लेट्स सी अनदर एग्जांपल, कैलकुलेशन ऑफ टावर हाइट। क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। यहां से एक स्टोन को फ्री फॉल किया गया, राइट, और ये कुछ एक्स डिस्टेंस आया। कितना डिस्टेंस आया? एक्स डिस्टेंस। स्टोन अभी यहां पर पहुंचा है, इसका भी कुछ वेलोसिटी है। और एक स्टोन को भी फ्री फॉल किया गया जो कि टावर की टॉप से वाई मीटर नीचे है। समझ में आया? पहला स्टोन फ्री फॉल कर रहा है, सेकेंड स्टोन भी फ्री फॉल कर रहा है, लेकिन वाई मीटर बिल है और ये एक्स आ गया है, इतना दिया गया है। देखिए ये जब फ्री फॉल कर रहा होगा इसी बीच में ये भी कुछ डिस्टेंस आया होगा ना, एक्स डिस्टेंस दिया गया और ये वाई डिस्टेंस दिया गया, राइट। और ये पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर निकालो, और बोथ द स्टोन, स्टोन वन और स्टोन टू, दोनों एक साथ ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। बोथ आर स्ट्राइकिंग टू द ग्राउंड एट द सेम टाइम। हाउ टू डू? ये एच हम मान के चलते हैं, ये एच है। हम ये एच का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। सिर्फ हमें गिवन है एक्स एंड वाई, हमें सिर्फ गिवन है एक्स एंड वाई। कंडीशंस पता चल गया। पहला स्टोन आ रहा है, फ्री फॉल में एक्स मीटर आया, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड स्टोन जो गिर रहा है वो टॉप से, ये टॉप ऑफ द टावर से वाई मीटर के नीचे है। तो मतलब ये वाला जो गैप होगा वो क्या होगा? इसको हमने एच एज्यूम कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा? एच माइनस वाई। क्वेश्चन समझ में आया? और क्वेश्चन का क्लू क्या है कि दोनों सेम टाइम में ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहे हैं। एक्स और वाई की फॉर्म में आप एच निकालो। स्टूडेंट्स एक बात बताओ, ये कितना टाइम आया होगा अगर फ्री फॉल कर रहा है? स्टूडेंट्स जब फ्री फॉल होता है तो एच इज इक्वल टू, यू नो, हाफ जी टी स्क्वायर। यू नो दैट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी, रिविजन, टी इज इक्वल टू 2h बाई जी, करेक्ट। ये फॉर्मूला है फ्री फॉल का टाइम जब होता है, जब फ्री फॉल करता है बॉडी। ये मान के चलो यहां से यहां तक आने के लिए जो टाइम है वो टाइम को t1 मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो वो t क्या हो जाएगा इसके लिए? 2x डिस्टेंस आया है, 2x बाय जी का रूट अंडर, करेक्ट। समझ में आया? स्टूडेंट लेट एक चीज बताओ, फर्स्ट स्टोन, पहला स्टोन जो है वो कितने हाइट से फ्री फॉल कर रहा है? हम आज्यूम किए हैं एच हाइट से फ्री फॉल कर रहा है। अगर एच हाइट से फ्री फॉल कर रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पहुंचने के लिए? T1 इज इक्वल टू 2h बाई जी, तो ले लेते हैं 2h बाई जी का रूट अंडर। समझ में आया? हाउ मच टाइम स्टोन वन विल टेक टू रीच ग्राउंड? इन द सेम टाइम स्टूडेंट सेकेंड स्टोन, इन द मीन वाइल, उसी टाइम में सेकेंड स्टोन को यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स? कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये एच माइनस वाई? तो हम क्या लिख सकते हैं? T2, सेकेंड स्टोन को कितना टाइम लगेगा अगर फ्री फॉल कर रहा है ग्राउंड तक आने के लिए? सो T2 इज इक्वल टू 2 इंटू एच माइनस वाई बाय जी का रूट अंडर। समझ में आया? और इस T2 में स्टूडेंट्स दो चीज छुपा है। पूरा टाइम क्या है? पूरा टाइम एच, T1, और ये आने का टाइम क्या है? 2x बाई जी। क्योंकि ये यहां तक आया है उसी टाइम में, ये यहां तक आया है उसी टाइम, बीच में हम उसको छोड़ दिया है थोड़ा सा, मतलब पास पास में मैं नहीं दिखाया हूं, यहां से दिखा सकता था मैं। ये थोड़ा वेलोसिटी में भी कुछ देर तक नीचे आया होगा क्योंकि जब x है उसके बाद भी उसका कुछ वेलोसिटी रहा होगा, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थोड़ा सा अगर देखेंगे तो T2 में क्या क्या छुपा है स्टूडेंट्स? टोटल टाइम से अगर ये वाला टाइम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दैट मींस टोटल टाइम कितना है? 2h बाई जी, हम जो अभी अभी निकाले, माइनस पहला स्टोन कितना टाइम आया है? 2x बाई जी। ये अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे वही टाइम तो सेम होगा ना। अंडरस्टूड? दिस इज द क्लू। T1 निकाल दिए, T2 निकाल दिए, और T2 क्या है? ये यहां तक आने का टाइम क्या है? टोटल टाइम माइनस ये जितना टाइम आया है, ये इसका कुछ वेलोसिटी रहा होगा यहां तक पहुंचने के लिए, मतलब उसी टाइम से x के बाद हम, मतलब अगर देखो ये जो बोला गया कि सर ये तो x है, तो ये तो x से ऊपर से x भी नीचे आया होगा ना। ये यहां से यहां तक x है और ये ऊपर से वहां तक y है, मतलब सेम नहीं है, सेम हाइट से ये एकदम x, मतलब h माइनस x से नहीं गिरा गया क्योंकि ये कुछ स्पीड आया होगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखिए अभी T2 जो है 2h माइनस वाई बाई जी, 2h बाई जी माइनस 2x बाई जी। एक मिनट, जस्ट सी इट वेदर यू आर गेटिंग और नॉट। समझ में आया चीज? देखो एक बार फिर इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो जी जी नीचे से कैंसिल कर देते हैं। देखो अभी हमने ऐसा लिखा, रूट अंडर 2 इंटू एच माइनस वाई इज इक्वल रूट ओवर 2h माइनस रूट अंडर 2x। 2x को एक साइड पे ले आते हैं, इसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, दैट मीन्स वी कैन राइट, देखो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट हियर लाइक दिस,
if we'll write it like this, so root 2h minus root 2h minus y इज इक्वल टू रूट 2x। अभी बोथ साइड को स्क्वायरिंग करते हैं, ये एस ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला डालेंगे अभी यहाँ पर, ध्यान से देखो। और ये रूट 2x जो है वो 2x हो जाएगा, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 2h, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एच माइनस वाई, करेक्ट, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू, ध्यान से देखो, रूट 2h ए इंटू 2 इंटू एच माइनस वाई इज इक्वल टू 2x, स्क्वायर कर दिए हैं। यहां से देखो 2h माइनस वाई, देखो इसको दोबारा लिख सकते हैं 2h प्लस 2 इंटू एच माइनस वाई। देखो यहां से रूट 2 कॉमन, यहां से रूट 2 कॉमन, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इंटू एच को भी रूट अंडर के अंदर रखेंगे, एच स्क्वायर माइनस एच वाई इज इक्वल टू 2x। सबसे 2 काट लेते हैं, ये 2 काट दिए, यहां से 2 कट गया, यहां से 2 कट गया। देखो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा, h प्लस एच क्या हो जाएगा, 2h माइनस वाई, 2h माइनस वाई माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस एच वाई, एच स्क्वायर माइनस एच वाई इज इक्वल टू एक्स। अभी हम एक्स को इस तरफ लाना चाहते हैं, थोड़ा 1 मिनट देखिए आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ तक, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। ठीक है, अभी देखिए इसको, अभी हम क्या चाहते हैं, इसको इस तरफ, एक्स को इस तरफ ले आते हैं और उसको उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, जस्ट यू सी 1 मिनट, वी वांट टू डू इट लाइक 2h था यहाँ पर, देखिए 2h था, रहा 2h, करेक्ट, माइनस वाई था, एक्स जब इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, राइट। और ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, 2 इंटू रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर माइनस एच वाई। आप खुद से सॉल्व करो, एट लास्ट मेरे साथ आंसर मैच कर देना, अभी कुछ देर में अभी आंसर आ जाएगा। ये वाला स्टेप आ गया ना आप लोगों का। अभी हम फिर से बोथ साइड को स्क्वायर करेंगे, लेट्स स्क्वायर वंस अगेन बोथ साइड। चलो एक बार बोथ साइड को स्क्वायर करके लिखो, देखो अभी बोथ साइड को स्क्वायरिंग करते हैं हम इसको एक बार। जब बोथ साइड को स्क्वायरिंग करेंगे, यहां से मैं लिख रहा हूं, देखो फाइनल आंसर, 2h का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4h स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, करेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए बी, 2h इंटू बी, एक्स प्लस वाई, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर किया इस साइड को, 2 को स्क्वायर कर दिया तो कितना हो जाएगा 4, ब्रैकेट में क्या रहेगा, एच स्क्वायर माइनस एच वाई। ध्यान से देखो इसको, अभी हम क्या करने वाले हैं, ओपन करने वाले हैं, देखो 4h स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2 4, माइनस 4hx मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 4hy इज इक्वल टू, ब्रैकेट थोड़ा ओपन कर दो स्टूडेंट्स, देखो होगा 4h स्क्वायर माइनस 4hy। क्या क्या काट सकते हैं हम बोथ साइड से, देखो 4hy कट कर दिए, राइट, 4h स्क्वायर कट हो गया, देखो ध्यान से। अभी जब इसी को और एक साइड पे ले जाएंगे तो क्या इतना आएगा, 4hx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा क्या, देखो एक बार, जस्ट रीचेक, ध्यान से देखो, सिंपल मैथ्स। तो अभी हमें हाइट निकालना है, वी वांट टू फाइंड हाइट, तो फाइनली एट लास्ट h विल बी, यहां से अगर h रखेंगे स्टूडेंट्स, देखो h इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, h इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x। इसमें और कोई भी टर्म यूज नहीं हुआ है, एज पर द गिवन क्वेश्चन ओनली x एंड y, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अंडरस्टूड, जस्ट नोट इट डाउन, दिस इज द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन, हाइट इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाय 4x। ठीक है, जस्ट एक बार देखो, ये सिंपल फंडा है, मैथमेटिक्स थोड़ा सॉल्व किए हम, आराम से करो, जस्ट नो इट। ठीक है, थैंक यू।